हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारी टेक पाठशाला, जहां हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम एक एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे कनेक्ट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फायरबेस। अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फायरबेस होता क्या है। सो फायरबेस एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने बनाया है, जो डेवलपर्स को हेल्प करता है मोबाइल ऐप और वेब ऐप को बनाने में, और इसे मैनेज करने के लिए कोई सर्वर की भी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ तो फायरबेस एक बैकएंड ऐसा सर्विस प्लेटफॉर्म है। तो फायरबेस बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए, फायरबेस स्टोरेज के लिए, फायरबेस होस्टिंग के लिए, क्लाउड फंक्शंस के लिए और एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है। तो हम फायरबेस का यूज़ करके ही ऑथेंटिकेशन, स्टोरेज और एनालिटिक्स सारा कुछ फायरबेस का यूज़ करके ही करने वाले हैं। तो इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमने फायरबेस ही सिलेक्ट क्यों किया, राइट। और भी प्रोवाइडर्स होंगे बट हम फायरबेस ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला है कि नो बैक एंड नीडेड। सो इसके लिए हमें कोई भी डेटाबेस सर्वर ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। फायरबेस सब कुछ हैंडल कर लेता है उसके एंड पे। सेकेंड पॉइंट है फास्ट डेवलपमेंट। तो फायरबेस बहुत ही इजी होता है डेवलपमेंट में। हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इजीली इसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ये रियल टाइम अपडेट देता है। तो फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी चैट ऐप बना रहे हैं या फिर कोई लाइव डैशबोर्ड है हमारे पास जहाँ पे हम कंटिन्यूसली डेटा आ रहा है, राइट। तो विदाउट एनी रिफ्रेश वो डेटा कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। फोर्थ पॉइंट है स्केलेबल। इसका मतलब है कि ये हज़ारों लाखों यूज़र्स को हैंडल कर सकती है। तो फिफ्थ पॉइंट है सिक्योर, क्योंकि हम इसमें सिक्योरिटी रूल्स लिख सकते हैं, ऑथेंटिकेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है कि आज हम एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं और हम फायरबेस का यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो कल के दिन हम iOS की ऐप बनाएंगे, वेब ऐप बनाएंगे, कोई अदर ऐप बनाएंगे, राइट। तो इसका बैकएंड सेम रहेगा। ये सेम फायरबेस हम एंड्रॉयड, iOS एंड वेब में यूज़ कर सकते हैं। और सेवेंथ पॉइंट है फ्री टू स्टार्ट। मतलब ये बेसिक प्लान के लिए बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप स्मॉल ऐप में काम करना चाहते हो तो ये आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रीली इसका यूज़ कर सकते हो। एट्थ पॉइंट इज पुश नोटिफिकेशन। तो फायरबेस का यूज़ करके हम क्लाउड मैसेजिंग कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं, राइट, उसमें हमें नोटिफिकेशन भेजना है सारे यूज़र्स को या स्पेसिफिक यूज़र्स को, राइट। तो फायरबेस का यूज़ करके हम पुश नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आता है हमें फायरबेस कब यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप कोई चैट एप्लीकेशन में काम कर रहे हो या कोई ऐसा रियल टाइम डैशबोर्ड का यूज़ कर रहे हो या कोई सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो या ई-कॉमर्स ऐप बना रहे हो, राइट, या फिर कोई स्मॉल ऐप बना रहे हो जिसमें सिर्फ थोड़ा ही डेटा रिक्वायर्ड है, राइट, तो उसके लिए आप फायरबेस का यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू फायरबेस। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे फायरबेस को एंड्रॉयड स्टूडियो से सेटअप करते हैं और कैसे अपना पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय।